सुबह का समय था। गांव की गलियों में गायों की घंटियां बज रही थीं। चूल्हों से धुआं उठ रहा था और औरतें अपने घड़े लेकर कुएं की ओर जा रही थीं। मिट्टी की बनी कच्ची हवेलियां, बगल से गुजरती सकरी पगडंडियां और दूर तक फैले खेत, यही उस छोटे से गांव की पहचान थी। इसी गांव में रहता था एक मजदूर परिवार। पिता दिन भर खेतों में मजदूरी करते और मां घर संभालती। जीवन सादा था, पर सपने बड़े थे। उनका सपना था कि उनका बेटा पढ़ लिखकर कुछ बने, ताकि उसकी किस्मत उनके जैसे खुरदरे हाथों और पसीने से भरी जिंदगी ना हो। लेकिन बेटा, उसके मन में पढ़ाई के लिए जरा सी भी लगन नहीं थी। किताबों से उसका मन हमेशा भागता। वो घंटों खेतों में खेलता, कभी तालाब किनारे मछलियां पकड़ने चला जाता, तो कभी दोस्तों संग गली गली क्रिकेट खेलने। पिता लाख समझाते, डांटते भी, लेकिन लड़का अपनी ही मस्ती में खोया रहता। धीरे धीरे पिता की चिंता बढ़ती गई। घर की हालत पहले ही कमजोर थी, ऊपर से स्कूल की फीस और किताबों का खर्चा निकालना मुश्किल। पिता रोज मजदूरी करके थके हारे घर लौटते, तो बेटे की लापरवाही देख दिल टूट जाता। एक दिन उन्होंने मन ही मन ठान लिया, अब और बर्दाश्त नहीं। अगर ये पढ़ाई नहीं करेगा तो इसे काम ही करना होगा। जिंदगी की सच्चाई सीखनी ही पड़ेगी। उन्होंने अपने रिश्तेदार से बात की, जो ट्रक चलाता था। जल्द ही तय हो गया कि लड़के को पढ़ाई छोड़कर ट्रक क्लीनर के काम पर भेजा जाएगा। उस दिन जब पिता ने बेटे को समझाया तो वो चुपचाप सुनता रहा। उसके मासूम चेहरे पर डर साफ छलक रहा था, लेकिन पिता की मजबूरी के आगे उसकी चुप्पी ही उसका जवाब थी। गांव की सुबह हर दिन की तरह ही थी, लेकिन उस दिन लड़के के लिए कुछ अलग थी। आसमान हल्का हल्का लालिमा लिए था। खेतों में ओस की बूंदें चमक रही थीं। हवा में मिट्टी और गोबर के उपलों की खुशबू थी। गांव के बच्चे स्कूल की ओर जा रहे थे, कंधे पर बैग और हाथ में किताबें लिए। लेकिन उस लड़के का रास्ता अब बदल चुका था। घर के आंगन में उसके पिता बैठे थे। उनके चेहरे पर थकान भी थी और चिंता भी। सालों की मजदूरी ने उनके हाथ खुरदुरे कर दिए थे और आंखों में हमेशा एक ही सवाल था, क्या मेरा बेटा भी मेरी तरह मजदूरी करेगा? लेकिन बेटे की पढ़ाई में रुचि न देखकर उन्होंने अब मन पक्का कर लिया था। पढ़ाई तेरे बस की नहीं, अब काम सीखना ही पड़ेगा। यही सोचकर उन्होंने उसे अपने रिश्तेदार, जो ट्रक ड्राइवर थे, के साथ भेजने का फैसला किया। सुबह सुबह जब गांव के लोग अपने अपने काम में लग रहे थे, तब घर के सामने खड़ा एक बड़ा सा ट्रक धूल उड़ाता हुआ इंजन गरजाने लगा। पूरे मोहल्ले के बच्चे उस ट्रक को देखने के लिए इकट्ठा हो गए। उनके लिए वो ट्रक किसी बड़े खिलौने से कम नहीं था, लेकिन उस छोटे लड़के के लिए वो एक डरावना सफर की शुरुआत थी। उसने अपने छोटे से बस्ते में बस एक जोड़ी कपड़े और एक लोटा रखा। किताबें अब उसके काम की नहीं थी। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो भी जानती थी कि ये सब मजबूरी है। पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, जा बेटा, अब यही तेरी पढ़ाई है, यही तुझे जिंदगी सिखाएगी। लड़का चुपचाप ट्रक में चढ़ गया। पहली बार उसने इतने बड़े वाहन में कदम रखा। सीट उसके लिए बहुत ऊंची लगी और चारों तरफ लोहे की चादरों से बनी उस मशीन का शोर उसके कानों में गूंजने लगा। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, गांव की गलियां पीछे छूटने लगीं। पगडंडियां, मिट्टी के घर, तालाब किनारे खेलते बच्चे, सब धीरे धीरे धुंधले होते गए। लड़का खिड़की से बाहर देखता रहा और मन ही मन सोचता रहा, काश मैंने पढ़ाई की होती तो शायद ये दिन न देखना पड़ता। सड़क लंबी थी और सफर अनजान। यहीं से शुरू हुई थी उसकी नई जिंदगी, एक ट्रक क्लीनर की जिंदगी। ट्रक गांव की सरहद पार कर जैसे ही पक्की सड़क पर आया, लड़के के लिए सब कुछ नया था। ऊंचे ऊंचे पेड़ सड़क के दोनों किनारों पर खड़े थे। कहीं गायें चर रही थीं तो कहीं खेतों में काम करते किसान दिखाई दे रहे थे। ट्रक की भारी आवाज, धुएं की गंध और सड़क पर दौड़ते वाहनों का शोर, ये सब उसे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। कुछ घंटे सफर के बाद ट्रक शहर के बाहरी इलाके में एक ढाबे पर रुका। वहां ढेर सारे ट्रक खड़े थे। ड्राइवर ने लड़के को इशारा किया, चल उतर, काम शुरू कर। लड़के ने जैसे ही नीचे कदम रखा, उसके लिए जिंदगी का असली इम्तिहान शुरू हो गया। ट्रक के टायर धूल और कीचड़ से भरे हुए थे। ड्राइवर ने उसे पानी की बाल्टी और गीला कपड़ा थमाया। वो झुक झुक कर टायर साफ करने लगा। धूप तेज थी, माथे पर पसीना बहने लगा, हाथ गंदगी से भर गए। उसने सोचा कि ये तो बहुत मुश्किल है, किताबें पढ़ना शायद इतना कठिन न होता।
थोड़ी देर बाद ट्रक मालिक ने आदेश दिया कि गाड़ी में भरा सामान गोदाम तक पहुंचाना है। बोरे भारी थे, जिनका वजन उसके छोटे से शरीर से कहीं ज्यादा था, लेकिन मजबूरी थी। उसने पसीना पहुंचते हुए धीरे धीरे बोरे उठाने शुरू किए। पीठ दर्द से करहा उठती, लेकिन रुकने की इजाजत नहीं थी। सफर के दौरान ड्राइवर उसे बार बार हुक्म देता, साइड देख, हॉर्न दे, पानी ला, डीजल भरवाने में मदद कर। वो छोटा था लेकिन जिम्मेदारी बड़ी थी। एक गलती से हादसा हो सकता था, ये सोचकर उसका डर और बढ़ गया। रात को ट्रक फिर से एक ढाबे पर रुका। ड्राइवर ने खाना ऑर्डर किया, लेकिन क्लीनर होने के नाते लड़के का हिस्सा छोटा था। बस 2 रोटियां और थोड़ी दाल। नींद आने लगी, लेकिन ट्रक के नीचे ही बोरी बिछाकर सोना पड़ा। आसमान पर तारे चमक रहे थे, पर उस छोटे लड़के को तारे भी धुंधले लग रहे थे। उसका दिल चाहता कि वो घर भाग जाए, मां की गोद में सोए, लेकिन अब वापसी का रास्ता नहीं था। पहला दिन ही उसे समझा गया कि क्लीनर की जिंदगी आसान नहीं होती। ये काम सिर्फ गाड़ी के साथ सफर करना नहीं था, ये काम था धूल धूप, भूख प्यास, नींद की कमी और हर वक्त आदेश मानने का। लड़के की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने मन ही मन कसम खा ली, अगर यही रास्ता है तो मैं इसे सीख कर ही रहूंगा। यही उसकी असली पढ़ाई थी, सड़क की पढ़ाई, ट्रक की पढ़ाई और जिंदगी की पढ़ाई। दिन गुजरते गए। हर सफर के साथ लड़का अब क्लीनर की जिम्मेदारियों को समझने लगा था। टायर धोना, सामान चढ़ाना उतारना, ढाबों पर ड्राइवर के लिए पानी और खाना लाना, ये सब उसकी रोजमर्रा की जिंदगी बन चुका था। लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं एक छिपी हुई चाहत पलने लगी थी। हर बार जब वो ड्राइवर को ट्रक चलाते देखता तो उसकी आंखें चमक उठतीं। बड़े से स्टीयरिंग पर जब ड्राइवर के हाथ घूमते और भारी भड़कम गाड़ी सड़क पर फर्राटे से दौड़ती तो उसके मन में एक ही ख्याल आता, क्या मैं भी कभी इतना बड़ा ट्रक चला पाऊंगा? एक रात सफर लंबा था और ड्राइवर की आंखें नींद से झपकने लगी। सड़क पर ट्रक दौड़ रहा था और अचानक ड्राइवर ने लड़के की तरफ देखा और हंसते हुए कहा, अरे तू हमेशा बस देखता ही रहेगा, चल आ स्टीयरिंग पकड़, डर मत, मैं साथ बैठा हूं। लड़के का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने धीरे से दोनों हाथ बढ़ाकर स्टीयरिंग पकड़ लिया। भारी गाड़ी उसके छोटे हाथों में बहुत बड़ी लग रही थी। ट्रक थोड़ा डगमगाया तो ड्राइवर ने तुरंत संभाल लिया। धीरे धीरे आराम से, गाड़ी को अपने दोस्त की तरह समझ। उस पल लड़के को लगा जैसे उसका सपना पहली बार सांस ले रहा हो। इसके बाद हर सफर में जब रास्ता सुनसान होता और ट्रैफिक कम होता, ड्राइवर उसे थोड़ी देर के लिए स्टीयरिंग पकड़ा देता। शुरुआत में गाड़ी बार बार हिलती, ब्रेक झटके से लगते और गियर फंसते नहीं। ड्राइवर हंसकर कहता, अरे गलतियां करके ही सीखता है इंसान। धीरे धीरे लड़का सीखने लगा, कब क्लच दबाना है, कब गियर बदलना है, कैसे हॉर्न देना है और कैसे मोड़ पर गाड़ी को संभालना है। शुरू में डर बहुत था। उसे लगता कि अगर गलती हुई तो कोई बड़ा हादसा हो जाएगा, लेकिन हर बार ड्राइवर का भरोसा उसे हिम्मत देता। दिन ब दिन उसका डर कम होता गया और आत्मविश्वास बढ़ता गया। अब जब भी ट्रक सड़क पर निकलता तो लड़के की आंखों में बस एक ही सपना चमकता, एक दिन मैं भी अपना ट्रक चलाऊंगा और खुद का ड्राइवर बनूंगा। वो अब क्लीनर नहीं रहना चाहता था। उसके दिल में एक नया जज्बा जाग चुका था। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया। वो छोटा सा लड़का जो कभी किताबों से दूर भागता था, अब सड़क और ट्रक की हर बारीकी सीख चुका था। टायर बदलना, गियर संभालना, ब्रेक का इस्तेमाल, ढलान और चढ़ाई पर ट्रक रोकना, ये सब अब उसकी आदत बन चुकी थी। सालों की मेहनत और सफर ने उसे बदल दिया था। अब वो बच्चा नहीं रहा। आज वो 18 साल का जवान हो चुका था। चेहरे पर अब मासूमियत के साथ साथ संघर्ष की लकीरें भी थीं। हाथ खुरदुरे हो चुके थे, आंखों में थकान भी थी, लेकिन सबसे ज्यादा चमक थी अपने सपने की। उस दिन का सफर लंबा था। ट्रक हाईवे पर दौड़ रहा था। मौसम साफ था, सड़क चौड़ी और ट्रैफिक कम था। ड्राइवर ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा,
अब तू बड़ा हो गया है, आज से ये ट्रक भी तेरा है। जा बेटा, अकेले चला के दिखा। ये सुनकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। गले में अटकते शब्दों के साथ उसने धीरे से कहा, अकेले? क्या मैं कर पाऊंगा? ड्राइवर ने हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, सालों से सीख रहा है तू, अगर आज नहीं तो कभी नहीं। उसने गहरी सांस ली और स्टीयरिंग पर हाथ रखा। गाड़ी का इंजन गरजा और जैसे ही उसने क्लच दबाकर गियर लगाया, ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। पहले कुछ मीटर तक उसका शरीर कांप रहा था, हर मोड़ पर पसीना आने लगता, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही ट्रक स्पीड पकड़ता गया, उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। अब सड़क और ट्रक दोनों उसके दोस्त जैसे लगने लगे। वो गाड़ी को आसानी से चला रहा था, गियर बदल रहा था, हॉर्न बजा रहा था। जब उसने पहली बार अकेले ओवरटेक किया तो उसका दिल खुशी से भर गया। उसे लगा जैसे उसने दुनिया जीत ली हो। सड़क लंबी थी, हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी और आंखों में सिर्फ एक ही सपना था, अब मैं सिर्फ क्लीनर नहीं, मैं एक असली ड्राइवर हूं। उस दिन की पहली ड्राइव ने उसकी जिंदगी बदल दी। अब उसे यकीन हो गया था कि चाहे गरीबी कितनी भी हो, संघर्ष कितना भी हो, लेकिन उसके हाथ में एक हुनर है और यही हुनर एक दिन उसके परिवार की तकदीर बदल देगा। गांव में धीरे धीरे सबको मालूम हो गया था कि अब वो लड़का सिर्फ ट्रक क्लीनर नहीं रहा, बल्कि खुद एक ड्राइवर बन चुका है। सड़क पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई थी और लोग उसके मेहनत और लगन की तारीफ करने लगे थे। माँ बाप भी अब उसे गर्व से देखते थे। भले ही पढ़ाई नहीं हुई, लेकिन कमाने का हुनर उसने सीख लिया था। समय गुजरता गया। घर वालों ने सोचा कि अब लड़के को शादी की जिम्मेदारी देनी चाहिए। गांव में ही एक सीधी सादी, मेहनती और संस्कारी लड़की से उसका रिश्ता तय हो गया। शादी का दिन आया। ढोल ढमाकों और रिश्तेदारों की भीड़ के बीच वो घर आंगन रोशनी और खुशियों से भर गया। माँ की आंखों में आंसू थे, पर उनमें गर्व भी था। बापू बार बार सोचते, अब मेरा बेटा सच में बड़ा हो गया है। शादी के बाद कुछ दिनों तक उसका जीवन बदल सा गया था। घर में हंसी खुशी छा गई थी। बीवी के साथ समय बिताना, परिवार के साथ बैठना, सब कुछ नया नया और प्यारा लगता था। लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिन तक उसके पास नहीं रह पाईं। 1 महीने की छुट्टी के बाद उसे फिर से ट्रक की स्टीयरिंग थामनी पड़ी। सड़कें अब उसकी जिंदगी थीं। कभी 15 दिन में घर आता तो कभी कभी पूरा महीना गुजर जाता और वो गांव नहीं पहुंच पाता। बीवी इंतजार करती रहती, पर उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। कमाई उतनी ही होती थी कि घर का खर्च चल सके और थोड़ा बहुत बचत भी हो पाए। कभी रात को भूखा रहना पड़ता, तो कभी बारिश में भीगते हुए ट्रक चलाना पड़ता, तो कभी भीषण गर्मी और ठंड में सफ़र करना पड़ता। लेकिन उसके मन में एक ही बात रहती, मुझे मेहनत करनी है ताकि घर वाले सुखी रहें। बीवी भी उसकी मजबूरी समझती थी, लेकिन उसका इंतज़ार आसान नहीं था। हर बार जब वो गांव लौटता तो उसके चेहरे पर वो मुस्कान होती जो सारे थकान भुला देती। मगर जैसे ही कुछ दिन गुजरते, फिर से वही जुदाई का सिलसिला शुरू हो जाता। शादी को 2 साल हो चुके थे। जिंदगी वैसी ही चल रही थी। लंबे लंबे सफर, ट्रक का शोर, सड़क का धूल धक्का और घर आने का इंतजार। बीवी अब अपने मायके और ससुराल दोनों जगह उसका इंतजार करती रहती थी। कभी महीने भर बाद ही उसकी शक्ल दिखती, लेकिन दोनों के बीच मोहब्बत इतनी गहरी थी कि जुदाई भी उनके रिश्ते को और मजबूत बना देती। एक दिन जब वो दूर सफर पर था, उसे घर से खबर मिली कि उसके घर में नए मेहमान का आगमन हुआ है। बीवी ने बेटे को जन्म दिया था। ये सुनते ही उसका दिल भर आया। वो जो ट्रक में बैठा अक्सर अकेलापन महसूस करता था, अब उसके सीने में एक नई उम्मीद जाग उठी। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई, आंखों में नमी आ गई। उसने तुरंत फोन उठाकर अपने दोस्त ड्राइवर से कहा, जल्दी गांव की तरफ मोड़ लो, मुझे अपने बच्चे को देखने की जल्दी है। गांव पहुंचने तक का हर पल उसके लिए लंबा लग रहा था। जैसे ही वो घर पहुंचा, बीवी ने नन्हे से बच्चे को उसकी गोद में रखा। छोटे छोटे हाथ, मासूम सी मुस्कान, उसका दिल पिघल गया। उसे लगा सारी मेहनत, सारी भूख प्यास, सारी सड़क की ठोकरें इसी पल के लिए थीं। लेकिन खुशी के साथ जिम्मेदारी भी आ गई। अब सिर्फ बीवी का ही नहीं, बल्कि बेटे का भी भविष्य उसकी कमाई पर टिका था। उसने बच्चे के माथे को चूमते हुए मन ही मन कसम खाई, मैं चाहे कितनी भी ठोकरें खाऊं, पर इसे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, इसे वो जिंदगी दूंगा जो मुझे नहीं मिली। उस दिन से उसका संघर्ष और भी कठिन हो गया। पहले जहां सिर्फ खर्च के लिए ट्रक चलाना पड़ता था, अब वो हर सफर में यही सोचता,
कि एक दिन मेरा बेटा बड़ा होकर बड़ा आदमी बनेगा। गर्मी हो या सर्दी, धूल हो या बारिश, वो ट्रक की स्टीयरिंग कसकर पकड़ता और सड़क पर निकल पड़ता। दिन रात का फर्क भूलकर मेहनत करता। कभी 20 दिन लगातार घर से दूर रह जाता, कभी महीने भर, लेकिन हर बार लौटकर जब बच्चे को गोद में उठाता, सारी थकान मिट जाती। समय धीरे धीरे बीतने लगा। घर के आंगन में वो नन्हा सा बच्चा जो कभी गोदी में खेलता था, अब बोलने लगा था, भागने लगा था। माँ उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करती, और बाप जब कभी सफर से लौटता तो घर हंसी से भर जाता। बच्चे को अपनी गर्दन पर बिठाकर पूरा गांव घुमा देता और बच्चा खिलखिलाकर हंसता। लेकिन ये पल लंबे नहीं होते थे। ट्रक ड्राइवर की जिंदगी इंतजार से भरी होती है। 15 दिन, 20 दिन, कभी पूरा महीना गुजर जाता, तब जाकर घर की चौखट पर कदम पड़ता। हर बार वापसी पर बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाता। कभी उसे नए शब्द बोलते हुए देखता, तो कभी स्कूल की किताबें हाथ में थामे। बेटा धीरे धीरे पढ़ाई में तेज निकलने लगा। स्कूल के टीचर अक्सर माँ से कहते, तुम्हारा बेटा बहुत होशियार है, इसमें कुछ बनने की काबिलियत है। ये सुनकर माँ का दिल गर्व से भर जाता, लेकिन साथ ही आंखें भीग जाती, क्योंकि ये खुशी बांटने वाला उसका पति ज्यादातर सड़क पर होता। इधर बाप का संघर्ष और गहरा होता गया। सड़कें उसकी जिंदगी बन चुकी थीं। कभी वो राजस्थान की तपती धूप में ट्रक चलाता, कभी हिमालय की ठंडी हवाओं में, तो कभी असम और मेघालय की बारिशों में। कहीं रास्ता सीधा और साफ मिलता, तो कहीं गड्ढों से भरा टूटा फूटा। रात को जगकर गाड़ी चलाना उसकी मजबूरी थी, और दिन में किसी ढाबे पर ट्रक खड़ा करके थकान उतारना ही उसका आराम। कभी कभी तो खाना भी नसीब नहीं होता। सूखी रोटियां या ढाबे की दाल ही उसका सहारा होती। पर हर बार जब वो ट्रक के शीशे से बाहर देखता और बेटे का चेहरा याद करता, उसके अंदर फिर से हिम्मत जाग जाती। उसे लगता, मैं चाहे जितना भी थक जाऊं, पर मेरे बेटे को जिंदगी में थकान झेलनी नहीं पड़ेगी। बच्चा जब जब स्कूल में अच्छा नंबर लाता, माँ चिट्ठी या फोन पर उसे बताती। सुनकर उसका दिल भर आता, आंखों में चमक आ जाती। वो अपने साथियों से कहता, मेरा बेटा बड़ा होकर अफसर बनेगा। जो सपना मैं नहीं जी सका, वो मेरा बेटा पूरा करेगा। लेकिन ये सपने पूरे करने की कीमत उसे अपनी जवानी से चुकानी पड़ रही थी। थकान, बीमारी, धूल, धूप, बरसात, सब उसके शरीर को तोड़ रहे थे। फिर भी चेहरे पर वही जिद थी, वही उम्मीद, बेटे को पढ़ाना है, किसी भी हाल में। गांव की कच्ची गलियों से शुरू हुई बच्चे की पढ़ाई अब धीरे धीरे ऊंचाइयों तक पहुंचने लगी थी। स्कूल की चौखट पार करते हुए वो अब कॉलेज में कदम रख चुका था। माँ रोज भगवान के आगे दीपक जलाकर यही प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। और बाप सड़क के हर सफर में यही सोचते हुए ट्रक की स्टीयरिंग कसकर पकड़ता, अब मुझे और मेहनत करनी होगी, खर्च बढ़ गया है। कॉलेज में दाखिले का दिन यादगार था। गांव के लोग जब सुनते कि उसका बेटा शहर में पढ़ाई कर रहा है, तो सब तारीफ करते। कोई कहता, वाह, ड्राइवर का बेटा शहर में पढ़ेगा। तो कोई ताना भी मार देता, देखते हैं कितने दिन पढ़ पाता है, ड्राइवर की औलाद है आखिर। ये बातें माँ को चुभती, पर बाप कभी कुछ नहीं कहता। वो बस मुस्कुराकर मन ही मन सोचता, एक दिन सबको जवाब मिलेगा मेरे बेटे की कामयाबी से। कॉलेज की पढ़ाई आसान नहीं थी। फीस, किताबें, हॉस्टल का खर्च, सब कुछ बढ़ गया था। बाप को अब और दूर दूर तक सफर करना पड़ता। कई बार तो महीने के महीने ट्रक लेकर निकल जाता और घर भी नहीं आ पाता। रास्तों की धूल, बरसात में कीचड़, पहाड़ी सड़कों का खतरा, सब सहते हुए वो सिर्फ एक ही चीज सोचता रहता, पैसा कमाना है, बेटे को पढ़ाना है। बेटा भी बाप की मेहनत समझता था। वो खुद बहुत बचत करके चलता। हॉस्टल में रहते हुए दोस्तों के साथ फिजूल खर्ची नहीं करता, बल्कि किताबों में ही डूबा रहता। प्रोफेसर भी उसकी तारीफ करते, ये लड़का मेहनती है, आगे बहुत तरक्की करेगा। जब ये खबर माँ सुनाती, बाप की आंखें चमक उठती। कभी ढाबे पर बैठकर, कभी ट्रक की छत पर लेटे हुए वो बेटे की तस्वीर निकालकर देखता और खुद से कहता, सच में ये मेरी उम्मीदों का सहारा है। लेकिन आसान नहीं था यह सफर। कई बार ट्रक खराब हो जाता, रास्ते में अकेला रह जाता। कई बार पुलिस, टैक्स, चेक पोस्ट की झंझट में फंसता। कभी कभी तो 2-2 रात लगातार जाग कर ट्रक चलाना पड़ता। शरीर टूट जाता, लेकिन हिम्मत नहीं टूटती, क्योंकि जब भी थकान हावी होती, उसके कानों में बेटे की आवाज गूंजती, पापा, मैं अच्छे नंबर लाऊंगा, आप चिंता मत करना। गांव के लोग अब धीरे धीरे इज्जत देने लगे थे। जो कभी ताने मारते थे,
वही अब कहते, भाई तुम्हारा बेटा तो बहुत तेज है, कल को अफसर बनेगा। यह सुनकर माँ का चेहरा गर्व से दमक उठता और बाप, वो बस सिर झुकाकर मुस्कुराता, लेकिन अंदर से उसका दिल आसमान छू लेता। हर सफर में अब उसे एक ही चीज दिखती थी, सड़क का लंबा सफर नहीं, बल्कि बेटे का उज्जवल भविष्य। उसे लगता, मैं चाहे ट्रक की धूल में ही क्यों ना बूढ़ा हो जाऊं, पर मेरा बेटा सफेद शर्ट और टाई पहनकर ऑफिस जाएगा, यही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। समय का पहिया घूमता रहा। दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए। वो छोटा बच्चा जो कभी बाप की गोद में खेला करता था, अब कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके स्नातक बन चुका था। गांव के लोग अब खुलकर तारीफ करते, ड्राइवर का बेटा पढ़ लिखकर ग्रेजुएट हो गया, कमाल कर दिया। ये बातें सुनकर माँ का चेहरा गर्व से खिल उठता और बाप की आंखों में चमक और गहरी हो जाती। लेकिन असली सफर अब शुरू होना था। बेटे ने ठान लिया था कि उसे सिर्फ पढ़ाई करके डिग्री नहीं लेनी है, बल्कि सरकारी नौकरी पाकर माँ बाप का नाम रोशन करना है। उसने घर आकर बाप से कहा, पापा, मैं सरकारी इम्तिहान की तैयारी करना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे कोचिंग और किताबों की जरूरत होगी। बाप ने बेटे की आंखों में देखा। उन आंखों में उसने वही जिद देखी जो कभी उसने ट्रक की स्टीयरिंग पकड़ते वक्त अपने अंदर महसूस की थी। उसने बिना देर किए हामी भर दी। बेटा, तू जितना चाहे पढ़, पैसे की चिंता मत करना, मैं हूं ना। पर यह शब्द कहना जितना आसान था, निभाना उतना ही मुश्किल। अब खर्च और भी बढ़ गया था। कोचिंग की फीस, किताबों का ढेर, रहने और खाने का खर्च, सब मिलाकर उतनी रकम लगती थी जितनी कभी उसने सोची भी नहीं थी। उस दिन से बाप ने खुद को और ज्यादा सड़क के हवाले कर दिया। पहले जहां वो 15-20 दिन सफर करता था, अब महीने महीने घर से बाहर रहता। कभी राजस्थान से बंगाल तक, कभी पंजाब से केरल तक। पूरे भारत की सड़कों पर उसका ट्रक दौड़ता। गर्मियों की तपिश में सड़क से धूल उड़ती, पहाड़ों में धुंध और बरसात में कीचड़। हर मुश्किल को चीरते हुए वो आगे बढ़ता। अक्सर ऐसा होता कि भूख लगने पर सिर्फ चाय और बिस्किट से ही गुजारा कर लेता। पेट खाली रहता, लेकिन मन भरा हुआ था, क्योंकि हर तकलीफ के पीछे उसे अपने बेटे का भविष्य नजर आता। जब कभी ढाबे पर बैठकर चिट्ठी या फोन आता कि बेटा अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, उसका दिल गदगद हो जाता। वो साथ बैठे ड्राइवरों से गर्व से कहता, मेरा बेटा अफसर बनेगा, तब देखना मेरी मेहनत रंग लाएगी। पर हर खुशी के पीछे एक चिंता भी छिपी थी। बढ़ती उम्र, बिगड़ता स्वास्थ्य, थकान और बीमारी अब धीरे धीरे उसके शरीर को तोड़ने लगी थीं। कई बार सफर के दौरान उसे तेज बुखार हो जाता, कभी कमर दर्द असहनीय हो जाता, लेकिन वो रुकता नहीं। स्टीयरिंग पकड़कर कहता, ये दर्द मेरे बेटे की सफलता के सामने कुछ भी नहीं। माँ घर में बेटे की पढ़ाई में मदद करती, उसे समझाती, और जब भी बाप लौटकर आता तो दोनों पति पत्नी देर रात तक बैठकर बेटे के सपनों के बारे में बातें करते। घर भले ही टूटा फूटा था, लेकिन उनमें सपनों का महल बस चुका था। बेटा अब दिन रात पढ़ाई में जुटा रहता। किताबों के बीच उसका चेहरा चमकता था। गांव में लोग कहते, अगर ये लड़का पास हो गया तो पूरे गांव का नाम ऊंचा कर देगा। और ये सुनकर बाप के सीने में वो ताकत आ जाती जिससे वो और लंबा सफर तय कर लेता। उसकी जिंदगी का हर पहिया अब बेटे की किताबों से जुड़ चुका था। जैसे ट्रक का पहिया सड़क पर दौड़ता, वैसे ही उसका दिल बेटे के सपनों के पीछे भागता। हर सफर के अंत में उसकी एक ही दुआ होती, हे भगवान, मेरे बेटे की मेहनत रंग लाए। जो सपना मैंने नहीं देखा, वो मेरे बेटे की आंखों में पूरा हो। सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद वो दिन भी आ गया जिसका सपना पिता और बेटा दोनों ने देखा था। बेटा दिन रात पढ़ाई में जुटा हुआ था। गांव का वो छोटा कमरा जहां कभी खिलौने पड़े रहते थे, अब किताबों और नोट से भर चुका था। सुबह सुबह उठकर पढ़ाई करना, दोपहर में कोचिंग जाना, रात को देर तक दीपक की रोशनी में किताबें पलटना, ये उसकी दिनचर्या बन गई थी। माँ रोज भगवान के सामने दिया जलाकर प्रार्थना करती, मेरे बेटे को कामयाबी मिले। पिता सड़क पर सफर करते हुए हर मोड़ पर यही सोचते, बस अब की बार इसे नौकरी मिल जाए, फिर सारी मेहनत सफल हो जाएगी। बेटा पढ़ाई में इतना डूब चुका था कि कभी कभी खाना पीना भी भूल जाता। माँ उसे बार बार याद दिलाती, बेटा थोड़ा खा ले वरना बीमार पड़ जाएगा। लेकिन वो हंसकर कहता, अम्मा, अब अगर ये मौका खो गया तो फिर इतना बड़ा मौका नहीं मिलेगा। इम्तिहान का दिन भी आया। बेटा शहर जाकर परीक्षा हॉल में बैठा। जब उसने सवाल पत्र खोला तो उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। उसे लगा जैसे उसकी सारी मेहनत अब इन पन्नों पर उतर जाएगी। उसने पूरी तसल्ली से परीक्षा दी और घर लौटा।
परीक्षा खत्म होते ही घर में नई चिंता शुरू हो गई। अब रिजल्ट का इंतजार। माँ हर दिन कैलेंडर पर नजर डालती, कितने दिन बाकी हैं। पिता जब भी फोन करता पहला सवाल यही करता, रिजल्ट कब आएगा। बेटे की आवाज में हिम्मत रहती, पर भीतर से वो भी बेचैन था। गांव के लोग भी अब पूछने लगे थे, कब रिजल्ट आने वाला है। कोई हौसला देता तो कोई ताना मार देता, इतने लोग कोशिश करते हैं, सबको कहाँ नौकरी मिलती है। ये सुनकर माँ का दिल डगमगा जाता, लेकिन पिता हर बार उसे समझाते, हमारा बेटा सबसे अलग है, ये जरूर पास होगा। उस दौरान पिता और भी लंबी यात्राएं करने लगा। जैसे ही सफर शुरू करता, मन में एक ही ख्याल चलता, अगर रिजल्ट अच्छा आया तो मैं पहली बार जिंदगी में चैन की नींद सो पाऊंगा। रात को ट्रक की सीट पर लेटे हुए वो अक्सर आसमान की तरफ देखता और भगवान से कहता, मेरी मेहनत की कीमत अब मेरे बेटे की सफलता से चुकाना। घर में दिन भारी लगने लगे थे। हर पल इंतजार से भरा था। माँ बेटे को पढ़ते हुए देखती, पिता सड़क पर सफर करते हुए बेटे की मुस्कान को याद करता। सब कुछ एक ही पल पर टिका था, रिजल्ट के दिन पर। सुबह का सूरज जैसे ही निकला, पूरे घर में एक अजीब सी घबराहट और उम्मीद का माहौल था। ये कोई साधारण दिन नहीं था। आज उसी परीक्षा का रिजल्ट आने वाला था जिसके लिए बेटा दिन रात पढ़ाई में डूबा रहा था, और बाप ने अपनी जवानी सड़कों पर घिसती थी। माँ ने सुबह जल्दी स्नान करके भगवान के सामने दिया जलाया और हाथ जोड़कर खड़ी रही। उसके होंठों पर बार बार वही प्रार्थना थी, हे भगवान, मेरे बेटे को सफल करना। बेटे का चेहरा गंभीर था। वो बाहर से शांत दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भीतर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पिता उस समय सफल पर था। ट्रक किसी दूर शहर के हाईवे पर दौड़ रहा था, लेकिन उसका मन सड़क पर नहीं था। उसके कान बार बार फोन की घंटी सुनने को तरस रहे थे। वो बार बार घड़ी देखता और सोचता, क्या रिजल्ट आ गया होगा? मेरा बेटा पास हुआ होगा ना? गांव में भी लोग उत्सुक थे। कुछ पड़ोसी घर के बाहर आकर पूछने लगे, क्या खबर आई, पास हुआ क्या? कोई हौसला दे रहा था तो कोई शक से कह रहा था, इतनी बड़ी परीक्षा है, पता नहीं हो भी पाएगा या नहीं। ये बातें माँ के कानों तक पहुंचती और उसका दिल कांप उठता। आखिरकार दोपहर का समय आया। रिजल्ट ऑनलाइन आया था। बेटा कंप्यूटर के सामने बैठा, स्क्रीन पर अपनी रोल नंबर डालने से पहले उसकी उंगलियां कांप रही थीं। माँ उसके पीछे खड़ी थी, आंखों में आंसू और दुआएं दोनों थीं। बेटे ने जैसे ही एंटर दबाया, स्क्रीन पर कुछ पल के लिए सब धुंधला सा लगा, और फिर नाम और रिजल्ट सामने आया। वो कुछ सेकंड तक स्तब्ध बैठा रहा। माँ की घबराहट बढ़ गई। क्या हुआ बेटा, बताना, क्या लिखा है? अगले ही पल बेटे की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपती आवाज में कहा, अम्मा, मैं पास हो गया, मैंने कर दिखाया। माँ की चीख खुशी से गूंज उठी। उसने बेटे को गले से लगा लिया और रो पड़ी। पूरा घर हंसी और आंसुओं से भर गया। किसी ने बाहर जाकर जोर से कहा, पास हो गया, सरकारी नौकरी मिल गई। गांव में जैसे जश्न का माहौल बन गया। पिता को जब फोन पर यह खबर मिली तो उसके हाथ कांप गए। ट्रक सड़क के किनारे रोककर उसने आसमान की तरफ देखा और आंसुओं से भीगी हंसी हंस दी। उसके होंठों से बस इतना निकला, धन्यवाद भगवान, मेरी मेहनत रंग लाई। उस पल में उसकी सारी भूख प्यास, सारी ठोकरें, सारी थकान मिट गई। सड़क की धूल अब उसे सोने जैसी लगने लगी। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत वही थी, उसका बेटा। रिजल्ट आने के बाद घर का माहौल बदल गया था। अब वो बेटा जिसके लिए पिता ने अपना पूरा जीवन सड़कों पर खपा दिया था, सरकारी नौकरी पाने वाला था। गांव के लोग भी अब खुलकर तारीफ करने लगे थे। वाह भाई, ड्राइवर का बेटा अफसर बन गया, किस्मत पलट गई। ये सुनकर माँ के चेहरे पर गर्व की चमक आ जाती और पिता का सीना चौड़ा हो जाता। कुछ महीनों बाद बेटे को ज्वाइनिंग लेटर मिला। जिस दिन वो यूनिफॉर्म पहनकर पहली बार ऑफिस गया, उसकी चाल में आत्मविश्वास और चेहरे पर चमक थी। माँ की आंखें भीग गईं, उसे देखकर जैसे उसकी सारी तपस्या सफल हो गई। पिता गांव में था, लेकिन जैसे ही बेटे ने अपनी तस्वीर भेजी, वो ट्रक के स्टीयरिंग पर बैठा बैठा रो पड़ा। उसके लिए तस्वीर दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थी। दिन बीतते गए। बेटे ने मेहनत और ईमानदारी से नौकरी शुरू की। जब पहली तनख्वाह आई तो उसने सबसे पहले अपने माँ बाप के लिए 2 तोहफे खरीदे। माँ के लिए एक साड़ी और पिता के लिए एक अच्छा सा कुर्ता पाजामा। वो शाम यादगार बन गई। बेटा घर लौटा और माँ बाप के सामने दोनों तोहफे रखे। माँ ने जैसे ही साड़ी हाथ में ली, उसकी आंखें भर आईं। पिता ने जब नया कपड़ा उठाया तो उसका गला रुंध गया। उसने बेटे को सीने से लगाकर कहा, बेटा, ये तोहफा नहीं, मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। तूने मुझे वो गर्व दिया है जो किसी भी दौलत से बड़ा है।
उस रात घर में हंसी, आंसू और खुशियों का संगम था। माँ ने बेटे का माथा चूम लिया और पिता देर तक उसे देखता रहा। अब उसे लग रहा था कि उसकी जवानी की सारी तपिश, सड़क की सारी धूल और ट्रक की सारी ठोकरें इसी पल के लिए थीं। उसके चेहरे पर संतोष था, दिल में गर्व था और आंखों में बस एक ही चमक, अपने बेटे की सफलता की। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। बेटा अब नौकरी में जम गया था। तनख्वाह अच्छी थी और सबसे बड़ी बात ये कि उसके अंदर अपने माँ बाप के लिए कुछ करने का जुनून था। गांव का पुराना घर अब जर्जर हो चुका था। मिट्टी की दीवारों में जगह जगह दरारें, छत से बारिश में पानी टपकना और छोटे से आंगन में कीचड़ भर जाना, ये सब उसकी आंखों को चुभता था। एक दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर जब वो गांव लौटा तो रात को बरसात में छत से टपकते पानी को देखकर उसका दिल टूट गया। माँ बाप को एक कोने में चारपाई खिसकाकर सोते देख उसकी आंखें भीग गई। उसी वक्त उसने ठान लिया कि अब वो माँ बाप के लिए पक्का घर बनाएगा, जिसमें न बारिश की चिंता होगी न धूप की तपिश। अगले ही महीने उसने आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाया और पिता को दिखाया। पिता पहले तो हक्का बक्का रह गया। उसने बेटे से कहा, बेटा ये सब क्या ज़रूरत है, हम तो यहीं ठीक हैं, हमें नए घर की क्या ज़रूरत, तुझे अपने लिए बचाना चाहिए। लेकिन बेटा मुस्कुराया और बोला, पापा पूरी जिंदगी आपने हमारे लिए ट्रक चलाया, धूल धूप बारिश सब सहा, अब मेरी बारी है। ये घर सिर्फ ईंट और सीमेंट का नहीं होगा, यह आपकी मेहनत और मेरी मोहब्बत का घर होगा। बेटे के शब्द सुनकर पिता चुप हो गया। उसकी आंखें भर आईं। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी सारी मेहनत बेकार नहीं गई। कुछ ही महीनों में काम शुरू हो गया। गांव वाले रोज देखते कि ट्रक ड्राइवर का बेटा अपने माँ बाप के लिए पक्का घर बनवा रहा है। लोग तारीफ करते नहीं थकते। माँ की आंखों में तो जैसे सपनों का झरना बहने लगा था। वो हर रोज ईंटों को हाथ लगाकर सोचती कि ये दीवारें अब उनके बुजुर्ग दिनों का सहारा होंगी। और आखिरकार 1 साल के भीतर घर खड़ा हो गया। सामने छोटा सा बगीचा, पक्की छत, 2 कमरे, एक रसोई और साफ आंगन। जब पहली बार माँ ने नए घर की चौखट पर पैर रखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। पिता बरामदे की सीढ़ी पर बैठा देर तक उस घर को देखता रहा। उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। जिंदगी भर जिसने सड़कों पर धूल खाई, उसे आज पहली बार लगा कि अब उसका सफर व्यर्थ नहीं गया। उसके बूढ़े कंधों से जैसे सालों का बोझ उतर गया हो। उस रात पिता ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया। हे प्रभु, अगर यही मेरी मंजिल थी तो मैं कह सकता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी की जंग जीत ली है। नया घर बनकर तैयार हो गया था। गांव के लोग अब अक्सर उस घर के सामने रुककर कहते, वाह, ये है असली मेहनत और भाग्य का फल। ड्राइवर का बेटा आज अफसर है और माँ बाप के लिए महल जैसा घर बना दिया। पिता जब ये बातें सुनता तो उसकी आंखें भर आती, मगर दिल में गर्व उमड़ता। उसने जिंदगी भर सड़क की धूल खाई थी, कभी गर्मी की तपेश, कभी बारिश की मार, तो कभी ठंडी रातों में भूखे पेट रख चलाना। उसे सब याद आता। उसने कितनी बार पेट काटकर, पसीना बहाकर और अपने सपनों को दबाकर सिर्फ एक ही सपना देखा था कि उसका बेटा पढ़े, आगे बढ़े और उसे वो इज्जत मिले जो उसने कभी नहीं देखी थी। एक शाम गांव के चौपाल पर कुछ लोग बैठे थे। पिता भी वहां पहुंच गया। बातचीत का विषय वही था, उसका बेटा। लोग पूछने लगे, अरे भाई बताओ ना, तुम्हें कैसा लगता है अब? बेटा अफसर बन गया, घर बना दिया, जिंदगी तो अब बन गई तुम्हारी। पिता ने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा और फिर कहा, जिंदगी भर मैंने ट्रक के पहियों के साथ दौड़ते हुए सड़कें नापी हैं। कभी खाने का ठिकाना नहीं था, कभी सोने का, पर एक आस थी कि मेरा बेटा मेरी तरह धूल में ना सने। आज वही आस पूरी हुई है। ये घर, ये इज्जत सब मेरे बेटे ने दिया है। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वो आंसू दर्द के नहीं, सुकून और गर्व के थे। आसपास बैठे लोग भी भावुक हो गए। घर लौटकर उसने बेटे को गले लगाया और धीरे से कहा, बेटा, अब मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का सफर पूरा हुआ।
तूने वो कर दिखाया जो मैंने सिर्फ सपनों में देखा था। आज मुझे गर्व है कि मैं ट्रक ड्राइवर हूं, क्योंकि इसी पहचान ने मुझे तेरे जैसा बेटा दिया। उस रात पूरा परिवार बरामदे में बैठा था। माँ, बेटा, पिता तीनों हंसते हुए बातें कर रहे थे। घर की छत पर चमकते चांद को देखकर पिता ने सोचा, मेरी मंजिल यही थी। अब अगर मैं आंखें मूंद भी लूं तो चैन से जाऊंगा, क्योंकि मेरी मेहनत ने मेरे बेटे को नई राह दिखाई है। कहानी यहीं पूरी होती है। एक ट्रक ड्राइवर की मेहनत, संघर्ष और त्याग से जन्मी वो यात्रा जिसने उसके बेटे को सफलता दिलाई और अंत में उसे वो सुकून दिया जो शायद हर पिता अपने जीवन के अंत में चाहता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।